6 एक्शन प्लान हैं, लेकिन बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी से हैं, सबसे त्वरित उम्मीदें हैं, तो वो उसी परियोजना से जो पिछले 9 दिनों से इस सुरंग में चल रही है, और वो है क्षैतिज बोरिंग, यानी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है। उसमें तकनीकी खराबी बहुत बार आ रही है, अब उसका बैकअप आ गया है, स्पेयर पार्ट्स आ गए हैं ताकि कुछ टूटे फूटे तो दोबारा सही किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो हिमालय की बनावट, यहाँ का वो प्राकृतिक ढांचा, और सुरंग के भीतर होने वाली कंपन। जब भी वो कंपन ज्यादा होती है, यानी आप समझिए कि अगर ड्रिलिंग चल रही है, रोटेटर घूम रहा है, किसी हिस्से को काट के मलबा बाहर निकाल रहा है, जैसे कोई बड़ा पत्थर या कोई मेटेलिक आर्क या अंदर कई सारी गाड़ियां भी थी, मेटेलिक सरिया है, कोई स्ट्रक्चर आता है तो मशीन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और घर्षण से होता है वाइब्रेशन। उस कंपन के बाद पूरा ढर्रा हिलने लगता है, और उसके चलते 3 दिन पहले काफी मलबा गिरा। लगभग आप समझिए कि 48 घंटे वो पूरा काम बंद करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाइब्रेशन से ये हलचल भी हो सकती है। कहीं ना कहीं वो विजन जो थी या ये अंदेशा था, उसमें कमी रह गई। उसके बाद हुआ ये कि पिछले 24 घंटे अब तैयारी की गई है। ये बड़े बड़े सीमेंट के रॉक आपको दिखाता हूँ। इस रॉक को, इस स्ट्रक्चर को, ये लगभग 4 फीट से भी ज्यादा लंबा चौड़ा, इसको अंदर भेजा जा रहा है। तो अब ये मशीन को कवर करेगा। मशीन के साथ साथ एक समझिए कि सुरंग के भीतर एक मिनी टनल भी बनाई जा रही है। वो इसलिए कि अगर मलबा गिर जाता है तो जो अंदर बड़ी वर्कफोर्स काम कर रही है, लगभग 10 से 15 जो बोरवेल एक्सपर्ट हैं वो है, टनल मशीन चलाने वाले हैं, उनके साथ साथ मलबे को हटाना, मशीन को अलाइनमेंट पिन डालना, 50 से 60 लोगों की जो बड़ी वर्कफोर्स अंदर है, उन पर खतरा ना हो जाए तो वो अगर मान लीजिए कुछ होता है, इसके अंदर से वो बाहर निकल सकते हैं। अब जब ये प्लान 1 था, ऑल्टरनेटिव प्लान जो बनाए गए, इसके साथ साथ लगभग 42 मीटर एक 6 इंच की पाइप अंदर भेजी गई है ताकि खाने के पैकेट बना करके उन मजदूरों तक भेज लें। अब तक वो ड्राई फ्रूट हो गया, कुरमुरे हो गए, ऐसी चीजें खा रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा दिन आपको ताकत तो तुरंत दे सकती है, लेकिन 8 या 9 दिन बीतने के बाद आपके शरीर को प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है। और ये चिंता उन मजदूरों ने भी जताई थी, मेडिकल विशेषज्ञों ने भी जताई, जब लोगों को पेट में दर्द की शिकायत, सर दर्द की शिकायत, उल्टी की शिकायत होने लगी थी। तो अब उस मदद के लिए खाने का पैकेट भिजवाना सबसे बड़ी चुनौती है, और संभवतः 4 बजे तक 60 मीटर की दूरी वो 6 इंच की पाइप पार कर लेगी, क्योंकि वो ठीक हॉरिजॉन्टल मशीन के ऊपर है जहां मलबा कच्चा हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो है इस जितना भी सामान आ रहा है वो इस रास्ते पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचाना, जहां तक कैमरा भी इन पेड़ों को भेद करके वहां नहीं पहुंच सकता। अब बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो पहुंचाई तो जा रही हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक ड्रिल मशीन को चलाने के लिए पहले मशीन पहुंचाना, उसका बैकअप पहुंचाना, मैन पावर पहुंचाना, और उसके साथ साथ उसको वहां खड़ा रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वो सारी मशीनरी पहुंचाने के बाद ऑपरेशन शुरू करने में एक लंबा समय लगेगा, जिसको भी 3-4 दिन और लग सकते हैं। और इसीलिए जितने भी पर्याय दिए गए हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, हम सुरंग के इस मुहाने पर हैं, 4 किलोमीटर पीछे दूसरा मुहाना है, वहां से भी बोरिंग की जा रही है कि कोई तो एक जरिया मिले, क्योंकि मजदूरों के पीछे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का स्पेस है। तो इस स्पेस का पूरा फायदा उठाया जाए, उन तक पहुंचा जाए, सारी कोशिशें इस बात की हैं। आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान डी, प्लान सी, ई, एफ तक जो भी कार्यान्वयन है, उससे जुड़ी सामग्री, उससे जुड़ी मशीनरी, उसका बैकअप प्लान, सब कुछ यहां पहुंच चुका है। जाहिर है ये पहले भी हो सकता था, शायद कुछ समय बचाया जा सकता था।